ये कहानी एक ऐसे राजा की है जो कि पैदा होने पर तो काफ़ी कमज़ोर होता है, लेकिन वो अपने आप को साबित करता है कि वो एक राजा बनने की सारी काबिलियत उसके अंदर है। तो इस कहानी की शुरुआत में हमें एब के एक छोटे से कबीले को दिखाया जाता है, जहाँ एक राजा सिमोन आज पिता बनने वाला था। राजा खुशखबरी के इंतजार में अपने प्रजा के साथ बाहर खड़ा होता है। तभी उसका सलाहकार व्लादिमीर आता है, जो कि राजा को बताता है कि महाराज, हमारे सामने एक समस्या आ गई है। राजा को उसकी बात समझ नहीं आती, इसलिए वो खुद रानी के कमरे में जाता है, जहाँ वो उसके प्यारे से बेटे को देखकर बहुत खुश होता है, जो कि काफ़ी स्ट्रांग और उसकी तरह ही स्वस्थ था। तब भी उसका सलाहकार व्लादिमीर उसको दूसरा बेटा दिखाता है, जो कि काफ़ी दुबला पतला और कमज़ोर था। वो उसके दूसरे बेटे को देखते हुए कहता है कि महाराज, आपके इस बेटे ने पहले जन्म लिया है और खानदानी परंपरा के मुताबिक खानदान का पहला वारिस ही राजा बनेगा। राजा अपने बड़े बेटे को देखकर बहुत उदास होता है, क्योंकि उसे काफ़ी छोटा होता है, कमज़ोर था और वो जानता था कि प्रजा उसे कभी भी इस राजा के रूप में स्वीकार नहीं करेगी। तभी वहाँ राजा की जादूगरनी, जो कि एक विच होती है, वो आ जाती है। वो राजा को दिलासा देते हुए कहती कि महाराज, आप चिंता न करें, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ये तो प्रकृति का दोष है और ये इतना कमज़ोर है कि कोई भी इसे अपने राजा के रूप में स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए राजा उसके बेटे को मारने के लिए व्लादिमीर को कहता है। पर जब व्लादिमीर उस छोटे बच्चे का चेहरा देखकर, उसकी मासूमियत देखकर उसका माइंड चेंज हो जाता है और वो उसे नहीं मारता। पर जब वो उसे छोड़कर जाने लगता है तो वो राजकुमार रोने लगता है। इस पर व्लादिमीर उसे चलना सिखाता है और उसके साथ खेलता है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और राजकुमार बढ़ता जाता है, लेकिन शारीरिक रूप से वो कमज़ोर होने की वजह से राजकुमार एडवर्ड बच्चे की तरह दिखता है और उसके काम भी बिल्कुल बच्चे की तरह थे। लेकिन एडवर्ड हर बात को जानने के लिए काफ़ी उत्सुक रहता था। एक बार जब अपने दोस्त यान के साथ वो खेल रहा था, इस बीच वो एक पौधे को तोड़कर यान को उसे फुलाने के लिए देता है और जब यान उसे फुलाने लगता है तो उसमें बलून की तरह हवा फूल जाती है। तभी वहाँ पर एक बर्ड आता है और उसे फोड़ देता है और जैसे वो बबल फूटता है तो वो यान की नाक पर जाकर चिपकता है। ये देखकर एडवर्ड काफ़ी खुश होता है। वो उस स्टिक को लेकर पास की पत्तियों को लेकर चिपकाने लगता है, क्योंकि ये बात उन लोगों के लिए कोई मैजिक से कम नहीं थी। ये लोग खेल ही रहे होते हैं, तभी उन लोगों को कोई आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो दोनों उस आवाज़ की तरफ जाने लगते हैं। और जब वो दोनों वहाँ पर पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पर एक खेल का आयोजन हो रहा था और उस खेल में राजा का बेटा भी बहुत अच्छे प्रदर्शन कर रहा था, जिसे देखकर वहाँ के लोग बहुत खुश हो रहे थे और राजा भी अपने बेटों को देखकर बहुत काफ़ी खुश हो रहा था। तभी खेल एक बार फिर से शुरू हो जाता है और राजा का छोटा बेटा वानिया फिर से खेलना शुरू करता है, लेकिन जैसे ही गेंद यान के पास आती है तो यान अपने आप पर से कंट्रोल खो देता है और वो गेंद पकड़ने के लिए नीचे कूद जाता है। उसी के साथ एडवर्ड भी नीचे कूद जाता है। दोनों गेंद को लेकर नीचे गिर जाते हैं, पर वो गेंद उनसे हाथ से छूटकर एक गड्ढे में गिर जाती है। ये सब देखकर वहाँ के लोग उन दोनों को घेर लेते हैं। एडवर्ड तो किसी भी तरह उनसे बच जाता है, लेकिन वो लोग वानिया को बहुत बुरी तरीके से पीटते हैं। ये देखकर एडवर्ड तुरंत उस पौधे को तोड़ता है और उसमें फूंक मारता है, जिससे वो चिपचिपा कर देता है और उसकी मदद से वो उस बॉल को गड्ढे से निकाल लेता है। वो जब उस बॉल को गड्ढे से निकाल लेता है तो वो लोग उससे काफ़ी हैरानी से देखते हैं। तभी वहाँ पर वानिया आ जाता है, जो एडवर्ड से बातें करने लगता है। पर तभी वहाँ पर विच और व्लादिमीर की नज़र एडवर्ड और वानिया के पैरों पर पड़ती है, तो वो लोग काफ़ी हैरान होते हैं, क्योंकि उन दोनों के पैर बिल्कुल समान थे। वानिया एडवर्ड से बॉल ले लेता है और खेल को एक बार फिर से शुरू करने की कोशिश करता है, लेकिन उस बॉल पर चिपचिपा पदार्थ लगा होने के कारण गेंद वानिया के हाथ में चिपक जाती है और वहाँ के सारे लोग बॉल को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन काफ़ी मेहनत करने के बाद भी उन लोगों से वो बॉल नहीं निकलती। लेकिन अंत में एक बंदर उस बॉल को छुड़ा लेता है और जैसे ही वो उस बॉल को छुड़ा लेता है तो वो एक पेड़ से जाकर टकराता है और उसके हाथ से वो बॉल छूटकर राजा के सिर पर जा लगती है और वो वहाँ चिपक जाती है। व्लादिमीर उसके सिर से वो बॉल छुड़ाने की कोशिश करता है और जैसे ही उसके सिर से वो बॉल निकाल लेता है, उसके साथ ही साथ राजा के सिर से वो बाल भी उखड़ जाते हैं। राजा इस बात से काफ़ी नाराज़ होता है। ये लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर एक बंदर आता है जो उनसे कहता है कि राजा ने उन्हें बुलाया है। ये बात सुनकर एडवर्ड काफ़ी खुश होता है और यान के साथ वो दौड़कर राजा के पास जाता है, जहाँ पर राजा एडवर्ड से कहता है कि उसने सुना है कि तुम मैजिक जानते हो और उसने उसका मैजिक दिखाने को कहता है। ये बात सुनकर एडवर्ड पेड़ की पत्तियों के सहित डाल को तोड़कर लाता है और उसे राजा के सिर पर लगा देता है, जो बिल्कुल एक क्राउन की तरह लगता है, जिसे देखकर सभी लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं। राजा भी उसके चेहरा को दिखाने के लिए एडवर्ड एक पत्ते में बरसात का पानी इकट्ठा करता है और वही हम देखते हैं कि राजा की जादूगरनी, जो कि एक विच है, मौका पाते ही वहाँ से निकल जाती है।
इधर एडवर्ड उस पानी से भरे पत्ते में राजा को चेहरा दिखाने के लिए ले जाता है और जैसे ही राजा अपने आप को देखता है तो वो खुद को देखकर घबरा जाता है, क्योंकि इससे पहले उसने अपने आप को नहीं देखा था। तो एडवर्ड राजा सिमोन को कहता है कि डरने की कोई बात नहीं, और वो एक बार फिर से अपने आप को देखता है और इस बार वो अपने आप को देखकर काफ़ी खुश होता है। इसके बाद एडवर्ड राजा के लिए झूला बना देता है और राजा सिमोन को उसके ऊपर बैठने के लिए कहता है। इधर वो विच अपनी काली शक्तियों से बहुत सारी मधुमक्खियों को पैदा करती है और उन मधुमक्खियों को उन सभी लोगों पर छोड़ देती है। इधर राजा को झूला झूलने में बहुत मज़ा आ रहा था कि तभी वहाँ पर बहुत सारी मधुमक्खियाँ आ जाती है। वो उन पर हमला कर देती है, जिसकी वजह से वहाँ पर भगदड़ मच जाती है और राजा वहाँ से नीचे गिर जाता है। ये देखकर वान्या एडवर्ड को भी नीचे गिरा देता है। इस बात पर राजा वान्या पर बहुत गुस्सा करते हैं और इस बात पर नाराज होकर वान्या वहाँ से चला जाता है और वही हम एडवर्ड को देखते हैं जो कि नीचे गिरने की वजह से काफ़ी वीक फील कर रहा था। तभी उसके पास यान आता है जो कि उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन काफ़ी दूर होने की वजह से वो उसकी मदद नहीं कर पाता। तो एडवर्ड आगे की तरफ बढ़ने लगता है। इस दौरान वो गड्ढे में गिर जाता है और जब वो एडवर्ड उस गड्ढे से बाहर निकलता है तो उसे 2 ऑस्ट्रिच मिलते हैं जो कि काफ़ी सुंदर होते थे और साथ ही साथ उसे बहुत सारे जंगली जानवर दिखाई देते हैं, जिसे देखकर एडवर्ड काफ़ी खुश होता है। पर तभी उसे दिखाई देता है कि कुछ जंगली भेड़िए तेज़ी से उसकी तरफ भाग रहे थे। तो वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो पीछे की तरफ से दौड़ने लगता है, क्योंकि एडवर्ड कभी भी अपने 2 पैरों से इतना नहीं दौड़ा था। किसी तरह वो पीछे की तरफ से घूमकर वहाँ से दौड़ कर निकल जाता है। इधर एडवर्ड के द्वारा दिए गए पानी के पत्ते में सभी लोग अपना चेहरा देखकर बहुत खुश होते हैं। तभी उन लोगों की नज़र एडवर्ड पर जाती है तो वो देखते हैं कि उसके पीछे काफ़ी सारे जंगली भेड़िए लगे होते हैं। तो वहाँ से एडवर्ड भागते हुए गेंडों के झुंड में जाता है और जब गेंडे भेड़ियों को देखकर वहाँ से भागने लगते हैं तो भागते हुए गेंडे एडवर्ड के पीछे लग जाते हैं और जब राजा ये सब देखता है तो उसकी मदद करने के लिए अकेला चला जाता है। एडवर्ड को बचाते हुए राजा काफ़ी घायल हो जाता है और काफ़ी चोट लगने की वजह से राजा की वही मौत हो जाती है। लेकिन मरने से पहले राजा उसे ये बात बताता है कि वो उसका बेटा है और वो वान्या उसका छोटा भाई है। ये बात सुनकर वान्या ज़रा भी खुश नहीं था। वान्या अपने पिता को लेकर वहाँ से चला जाता है। एडवर्ड को जब इस बात का पता चलता है कि वो राजा सिमोन का बेटा है तो वो काफ़ी हैरान होता है। राजा के मौत के बाद वान्या की राजा बनने की तैयारी शुरू होने लगती है और वहाँ के लोग भी वान्या को राजा के रूप में देखकर बहुत खुश होते हैं। वही एडवर्ड और यान उस पेड़ के नीचे जंगल में होते हैं। तभी आसमान में बिजली चमकने लगती है और एक जंगल में बिजली वो आकर सूखे पेड़ पर गिर जाती है, जिससे उसमें आग लग जाती है। एडवर्ड सभी चीज़ों को जानने के लिए काफ़ी उत्सुक था, इसलिए वो आग देखकर काफ़ी खुश हो जाता है और जलती हुई पेड़ की टहनी को पकड़ लेता है, जिससे कि वो जल जाता है, क्योंकि उसे मालूम नहीं था कि वो आग से जल सकता है। जिसके बाद वो आग से खेलने लगता है। तभी आसमान में बहुत बड़ा स्टॉर्म आता है जो कि काफ़ी स्ट्रांग था। उस स्टॉर्म के रास्ते में जो कुछ भी आता वो सब उसे अपने अंदर खींच लेता, जिसमें एडवर्ड भी उसके अंदर चला जाता है और उसमें उसकी मुलाकात बहुत खूबसूरत फीमेल एप से होती है जिसका नाम लूसी था। एडवर्ड लूसी के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उस तक पहुंच नहीं पा रहा था, पर वो किसी भी तरह उस स्टॉर्म से बाहर निकल आ जाता है और थोड़ी देर बाद लूसी भी बाहर निकल जाती है, जो गिरकर एक खाई में अटक जाती है। एडवर्ड रस्सी की मदद से उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो रस्सी कमज़ोर होने के कारण वो टूट जाती है। वह एडवर्ड का दोस्त यान आकर रस्सी को पकड़ लेता है, पर जब वो लोग बाहर आते हैं तो यान की मूर्खता की वजह से वो फिर से खाई में गिर जाते हैं। एडवर्ड किसी भी तरह बाहर निकलता है। जब लूसी को होश आता है तो वो सामने एडवर्ड को देखती है, जिससे वो काफ़ी डर जाती है। इसकी वजह से वो वहाँ से भागने लगती है, पर एडवर्ड उसका पीछा करता है और काफ़ी मुश्किलों का सामना करते हुए वो लूसी के पास पहुँच जाता है और फिर दोनों एक दूसरे से बात करते हैं और इसके बाद वो दोनों काफ़ी बातें करते हैं। और जब रात होती है तो एडवर्ड वहाँ के लावा से एक लकड़ी को आग लगा के आता है, जिसे देखकर लूसी डर जाती है, लेकिन एडवर्ड उसे समझाता है और उसे लेकर अपने होम ट्री पर जाता है, जिसे देखकर सारे बंदर काफ़ी खुश होते हैं, क्योंकि रात में एडवर्ड की वजह से उजाला होता है। तभी वहाँ पर वान्या आता है। उसे लगता है कि आग उनका दुश्मन है, इसलिए वो एडवर्ड को वहाँ से चला जाने के लिए कहता है, पर एडवर्ड वान्या को समझाता है और उससे कहता है कि आग हमारे दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त है, और वो एक एक करके बहुत सारी लकड़ियों को आग लगा करके उन्हें दिखाता है, लेकिन विच सभी को एडवर्ड के खिलाफ भड़काती है, जिसकी वजह से वो लोग एडवर्ड को मार कर भगा देते हैं। तो वो दोनों गुफा में जाते हैं, जहाँ पर एक भेड़िया उन्हें मिलता है, पर एडवर्ड उसे आग की मदद से भगा देता है और वो दोनों रात में उसी गुफा में रहते हैं। एडवर्ड बहुत सारी लकड़ियों की मदद से काफ़ी उजाला कर देता है। अगली सुबह लूसी और एडवर्ड मिलकर शिकार करते हैं। रात में जब लूसी पत्थर से पत्थर टकरा रही थी तो उसमें से चिंगारी निकलती है। ये सब देखकर एडवर्ड उस चिंगारी से आग पैदा करता है। इसके बाद वो लोग डेली शिकार करते और रात गुफा में बिताते। एक दिन लूसी और एडवर्ड अपने शिकार को कच्चा खा रहे थे तो एडवर्ड ने एक मरे हुए शिकार को आग में डाला और जैसे ही शिकार आग में पकने लगा तो
खुशबू पूरे जंगल में फैलती जाती है, जिसकी वजह से सारे बंदर उसे खाने के लिए काफ़ी उत्सुक होते हैं और सभी लोग उसे खाने के लिए एडवर्ड के पास चले आते हैं। लूसी उन्हें वहाँ से भगाना चाहती थी, लेकिन एडवर्ड उसे ऐसा करने से मना कर देता है। उसके बाद सभी लोग मिलकर खाना खाते हैं और रात वही गुफा में गुजारते हैं। वो लोग वहाँ खूब मस्ती करते हैं। सभी लोग वहाँ पर खुश थे। उधर राजा वान्या कई दिनों से अकेला पेड़ पर बैठा था। वहाँ सभी लोग एडवर्ड के साथ रहकर काफ़ी होशियार हो चुके थे और वहाँ पर बड़ी बड़ी लकड़ियों को जलाकर काफ़ी मात्रा में वो आग जला रहे होते हैं। वहाँ पर धीरे धीरे एक बस्ती बनकर तैयार हो जाती है। सभी लोग वहाँ पर काफ़ी खुश होते हैं, लेकिन एक बार फिर से वो विच अपनी काली शक्तियों की मदद से मधुमक्खियों को एडवर्ड के पास भेज देती है, जो कि हमला करती है उन पर। इससे काफ़ी भगदड़ मच जाती है। भगदड़ मचने की वजह से उनकी सारी इमारतें गिर जाती है और सब कुछ तबाह हो जाता है। इस बात से सभी लोग काफ़ी उदास और गुस्सा होते हैं। तभी उन्हें वहाँ पर विच की आवाज़ सुनाई देती है, तो सभी लोग अपने हथियार लेकर विच को मारने के लिए जाते हैं और वो लोग उस पेड़ के पास पहुँच जाते हैं तो उसे जलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एडवर्ड उन्हें ऐसा करने से रोक लेता है। उनकी आवाज़ सुनकर किंग वान्या भी वहाँ पर आ जाता है। उसे देखकर उनका गुस्सा और भी बढ़ जाता है और व्लादिमीर अपने 2 आदमियों को उस पेड़ को काटने के लिए भेज देता है और जैसे ही वो लोग पेड़ को काटने लगते हैं, उस पेड़ से एक लिक्विड निकलता है। पेड़ को कटता देखकर किंग वान्या उनके ऊपर हमला कर देता है और उनके बीच में वहाँ पर लड़ाई शुरू हो जाती है और इसी लड़ाई के दौरान वही पेड़ में आग लग जाती है। आग लगने की वजह से रानी मेड्यूला उस पेड़ पर ही फंस जाती है, तो एडवर्ड रानी को खतरे में देखकर उससे पेड़ पर बचाने के लिए जाता है, लेकिन उसे बचाने में एडवर्ड खुद ही मुसीबत में फंस जाता है। एडवर्ड वहाँ सभी लोगों से मदद मांगता है, लेकिन पेड़ में आग लगे होने की वजह से सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं। तभी एडवर्ड को किंग वान्या दिखाई देता है और उससे वो मदद मांगता है और वहीं पर उस पेड़ पर वो विच भी फंसी होती है और वो उस तेज लपटों में फंसकर वो मारी जाती है। इधर वान्या एडवर्ड को बचा लेता है, लेकिन उनका घर पूरी तरह से जलकर बर्बाद हो गया था। वान्या को अब अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो एडवर्ड को बताता है कि वो और विच उसे मिलकर मारना चाहते थे, लेकिन अब वो एडवर्ड को अपना बड़ा भाई के रूप में स्वीकार कर लेता है और वो दोनों एक दूसरे से गले लगते हैं। लेकिन अपने घर को बर्बाद देखकर वो लोग काफ़ी दुखी हो जाते हैं। सभी लोगों को दुखी देखकर एडवर्ड उन्हें एक नए घर के बारे में बताता है और उन्हें लेकर एक नए घर की तरफ लेकर जाता है और एक काफ़ी लंबा रास्ता तय करने के बाद वो लोग एक सुंदर जंगल में पहुंच जाते हैं, जहाँ का नज़ारा देखकर वो लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एक अच्छे मॉरल के साथ यहीं पर ख़त्म हो जाती है।